हेलो प्रॉबर्स, मैं अंकित आज आपको चेस की हिस्ट्री शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले चेस के लिए एक फेमस कोट। सब आर्टिस्ट चेस प्लेयर्स नहीं होते, पर सब चेस प्लेयर्स आर्टिस्ट होते हैं। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उनके हाथियों ने भी डिफेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। राजा हार मान चुका है और पीछे हट रहा है, मगर घोड़ों की सेना ने भी उसे पीछे से घेर लिया है। यह कोई वॉर नहीं है, ना ही सिर्फ एक गेम। चेस लगभग 1500 साल से मिलिट्री रणनीति का एक फेमस टूल रहा है। ये चेस का गेम और कहीं नहीं, हमारे इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। कहा जाता है 6th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर के अंदर चतुरंगा नाम से स्टार्ट हुआ। चतुरंगा का मतलब था आर्मी के 4 अंग, जो कि किसी आर्मी के 4 डिवीजन माने जाते थे। उसमें पहला था इन्फेंट्री, यानी कि सिपाही। दूसरा था चैरियट, जो थी रथ की सेना। तीसरा एलिफेंट्री थी, हाथी की सेना। और चौथा कैवेलरी, जो थी ऊंटों की सेना। मॉडर्न चेस में पॉन, नाइट, रुक और बिशप जिसे कहा जाता है। शुरुआती खेल में डाइज मतलब पासे का यूज होता था, जिससे यह एक प्रकार का जुआ जैसा माना गया। फिर पासे के यूज को खत्म कर दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में जुआ अच्छा नहीं माना जाता। पहले की चतुरंगा और मॉडर्न चेस में एक चीज कॉमन थी कि गेम का एंड किंग को खत्म करने से ही होता था। चतुरंगा के बाद चेस को शतरंज का नाम मिला। स्टार्टिंग में शतरंज पर्शिया में फैला और धीरे धीरे गेम एशिया में यात्रियों द्वारा मतलब कि ट्रैवलर्स द्वारा फैला, जो कि ट्रेडिंग में इंडिया सबकॉन्टिनेंट से बाकी एशिया अपनी ट्रेडिंग करते थे। शतरंज का फैलने में सिल्क रोड, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी ट्रेडिंग का रास्ता था, बहुत बड़ा हाथ रहा, जिसने गेम को चाइना, रशिया, जापान, मंगोलिया में फैला दिया। शतरंज लोगों के लिए उस वक्त पास टाइम करने का बहुत ही अच्छा तरीका था और अलग अलग राजाओं ने भी इसे अपनाया, जिससे वो अपनी युद्ध रणनीति तय किया करते थे। 1000 साल पहले शतरंज सर्दन यूरोप में फैला। फिर जब शतरंज में फिगर पीसेस का इस्तेमाल हुआ, तब यह गेम नॉर्दर्न यूरोप में भी बहुत पसंद किया जाने लगा। शुरुआती चेस को रॉयल फैमिलीज ही खेला करती थी, मगर धीरे धीरे ये आम आदमियों ने भी पसंद किया और फिर यूरोप में ही इसे चेस का नाम मिला। 1475 और 1500 के बीच में क्वीन और बिशप को काफी वीक माना गया, मगर बाद में क्वीन और बिशप को पावर दे दी गई, जिससे कि चेकमेट देना आसान हो गया। नहीं तो पहले क्वीन और बिशप के पास बस एक कदम चलने का रूल था, जो कि गेम को लंबा खींच देता था। यह रूल धीरे धीरे हर जगह फैल गया और 19वीं सेंचुरी तक इस रूल को फाइनल कर दिया गया। सबसे पहला चेस का टूर्नामेंट 1851 में खेला गया और 1894 को फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुई। तब चेस एज अ स्पोर्ट्स यूरोप कॉन्टिनेंट तक ही सीमित था और जर्मन्स का ही तब इसमें दबदबा हुआ करता था। 1924 में FIDE वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेस को ग्रैंड मास्टर का टाइटल इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक रशिया इस गेम में अपना दबदबा कायम कर चुका था, जो कि लगभग पूरे सोवियत यूनियन के खत्म होने तक चला। इसके बीच में अमेरिकन बॉबी फिशर ने भी कोशिश की, मगर ज़्यादा टाइम तक चैंपियनशिप हाथ में नहीं रख पाए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोल्ड वॉर खत्म होने तक के टाइम को चेस में रशिया डोमिनेंट एरा कहा जाता है। इस एरा में रशिया के कार्पोव ने 10 साल तक चैंपियनशिप अपने नाम रखी और फिर 1985 में कार्पोव अपने ही देश के गैरी कैस्परोव से हारे और कैस्परोव ने चैंपियनशिप अपने नाम की।
1993 में गैरी कैस्परोव और नाइजल शॉर्ट ने मिलके FIDE से अलग होने का फैसला लिया और अपनी ही अलग से ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल चेस एसोसिएशन के नाम से शुरू की। 2000 में व्लादिमीर क्रेमनिक ने कैस्परोव को हराकर उन्हीं के टूर्नामेंट में चैंपियन बन गए। 2006 में क्रेमनिक ने FIDE के चैंपियन वैसिलीन टेपालोव को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 2007 में हमारे इंडिया के विश्वनाथन आनंद नेक्स्ट चैंपियन बने और 2013 तक चैंपियन बने रहे। 2013 में मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को हराकर चैंपियन बने और अभी तक वही चैंपियन है। सो गाइज, ये थी चेस की हिस्ट्री ब्रीफ में। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम चेस खेलें तो याद रखें कि ये गेम हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।